हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि IIT पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस यहाँ पे चल रहा है। ठीक, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सिलेबस का। ठीक, सिलेबस आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद आज हम जो टॉपिक उठाने वाले हैं वह साइंस है। इसके बाद अगला क्लास जो मैथ का होगा प्रॉपर रूप से चलता रहेगा। ठीक है, अब साइंस में मैं जो आपको बताऊंगा पहला चैप्टर वह है मापन। ठीक, मापन को हम मापन पर बात करेंगे। उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक आएगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप एक काम करिए कि अगर आपके कोई मित्र हों हाई स्कूल और 12th में और कोई भी तैयारी कर रहा हो तो आप अगर लिंक उसके पास भेजेंगे तो वो भी जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकेगा। ठीक है, तो आइए हम आज शुरू करते हैं मापन। ठीक, तो आप सेंड करने का काम करिएगा और देखिए मापन। सबसे पहले मैं मापन शुरू कर रहा हूँ। तो मापन क्या होता है? मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मापन क्या होता है? देखिए, मापन मैं आपको बता दूं, किसी अज्ञात राशि, ठीक, किसी अज्ञात राशि तथा और ज्ञात स्थिर राशि के मात्रक को अगर किसी अन्य राशि के साथ या मात्रक के साथ तुलना कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, क्या? मापन कहलाता है। अब हमारे कहने का तात्पर्य जो मैंने आपको बताया ये मैं आपको ओरल में बता रहा हूँ, लेकिन डिफिनीशन जो है मैं आपको PDF के माध्यम से पूरा दूंगा। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अगर आप लिखना चाहते हैं जब मैं बोल रहा हूँ तभी आप लिख लीजिए, अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। ठीक, तो इसका जो डिफिनीशन रहा, डिफिनीशन को बाद में लगाते हैं। पहले इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि आखिरकार मापन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मापन जो होता है वह दो पदों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जब तक दो पद नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी राशि का आप माप नहीं निकाल सकते। ठीक, अगर मैं कह दूं 2 या 10 या 20, अगर उसके पीछे या हम क्या मात्रक न लगाएं कि क्या है वह 2, ठीक, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वह कितने माप का है, कितने केजी का है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी मापन का जो चयन करते हैं, ठीक, बात यहाँ पर है मापन का। ठीक, क्या? मापन। जो आपका मापन होता है, मापन में क्या दो पदों की जरूरत होती है। पहला पद क्या होता है आपका? ठीक, पहला पद जो होता है राशि का संख्यात्मक मान। ठीक, और दूसरा होता है मात्रक। दो पद होते हैं, दोनों पदों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, जो आपका मापन होता है उसमें दो पद होते हैं। ठीक, पहला पद जो होता है आपका संख्यात्मक मान होता है, राशि का संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, आप लिख लीजिए, नहीं तो लिख दे रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये रहा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा जो होता है मात्रक होता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक, ये रहा आपका दो पद। अब इन्हीं दोनों पदों के बारे में हम लोग देखते हैं आखिरकार ये पद होते क्या है। ठीक, मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं मैं आपको। इसे आप नोट कर लीजिए और बाकी जो भी डिफिनीशन है, परिभाषा है, आपको मैं अभी PDF के माध्यम से दिखाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा वहां से। देखिए, जो दो पद होते हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप इसे। मान लीजिए कि 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर हो गया, और मान लीजिए कि 10 kg
या किलोग्राम इसी को बोलते हैं, ठीक, क्या, किलोग्राम, ठीक है। और समय भी ले लीजिए, मान लीजिए कि 20 सेकेंड है आपका, ठीक, 20 सेकेंड। ये देखिए जो 10 मीटर है और 10 केजी और 20 सेकेंड है, इसमें देखिए दो पद हैं। पहला आपका जो है नंबर है, दूसरा मात्रक है, ठीक। दोनों का जब समावेश हुआ तभी क्या हम निर्धारित कर पा रहे हैं कि यह किस चीज में बोला है। 10 मीटर कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर कोई यह पट्टी है, अगर मैं कहूँ आपसे यह कितनी लंबाई का है, आप माप के बताइए, तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे तभी क्या आप इस पट्टी का निर्धारण कर पाएंगे कि कितनी लंबाई का है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि जब भी किसी भी राशि का मापन किया जाता है तो क्या होना चाहिए, दो चीज़ों का समावेश होगा। क्या, एक तो नंबर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, यूनिट होगा, मतलब मात्रक, ठीक। देखिए अगर अब इसमें भी देखिए 10 है, उसके बाद केजी, कहने का मतलब अगर किसी का वेट हम माप रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, 10 केजी, मतलब दोनों का समावेश करना अति अनिवार्य है, तभी आप क्या कर पाएंगे कि मापन का निर्धारण कर पाएंगे, ठीक। और आगे देखिए 20 सेकंड है, 20 सेकंड कहने का मतलब इसमें भी नंबर का समावेश है और मात्रक का भी समावेश है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आपको समझ में आ गया होगा यह दो पदों का क्या महत्वपूर्ण उपयोग है यहाँ पर मापन में, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन जो मात्रक है और ये नंबर है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब देखिए आपको बता देता हूँ PDF के माध्यम से। मैं यहाँ से आप क्या करिए, डिफिनीशन को लिख लीजिए, ठीक है। सर डिफिनीशन लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला जो डिफिनीशन है आपका मापन का है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर शार्ट स्क्रीन करना चाहते हैं शार्ट स्क्रीन कर लीजिए, बाद में नोट कर लेना, ठीक। इस समय आप क्लास लीजिए, ठीक। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट जो है आपका क्या है, मूल राशियां। आखिरकार मूल राशियां का क्या होती हैं, ठीक। मूल राशियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियां क्या होती हैं, ये जो मूल राशियां होती हैं, अब मैं आपको इसका परिभाषा बताता हूं। मूल राशियां आखिरकार होती क्या है, ठीक। मूल राशियां क्या है, ये मैं आपको बता दूं। मूल राशियां ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर न हो और स्वतंत्र हों। कहने का मतलब कि ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और किसी पर निर्भर न हो, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और आपके जो मूल राशियां हैं वह केवल 7 हैं, ठीक। इन्हीं 7 मूल राशि जो राशि हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और मूल राशि क्या है, आपके स्क्रीन पर, सर स्क्रीन पर लगा दीजिएगा इसका डिफिनीशन मूल राशियां का, ठीक। जो मूल राशियां हैं आपकी, पहला हो जाता है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप और ज्योति तीव्रता, ठीक। और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक। ये सब क्या है आपके मूल राशियां हैं, ठीक। 7 हो गया ना। देखिए आपके स्क्रीन पे लगा है, उसे नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं ये जो 7 मूल राशियां हैं इनका क्या उपयोग है। ये 7 जो मूल राशियां हैं आपके, इनके एक मूल मात्रक होते हैं। कहने का मतलब मूल राशियां हैं तो इनके मूल मात्रक भी होंगे। उन्हीं मूल मात्रकों का प्रयोग करके हम निर्धारण करते हैं, किसी भी या राशि का मापन करना हो या कुछ भी करना हो, वेट को मापना हो, तो इन्हीं राशियों का उपयोग करके क्या करते हैं, हम लोग मापन करते हैं, ठीक है। तो आइए अब बताते हैं हम इनके मूल राशियों के मात्रक। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, मूल मात्रक। मूल मात्रक जो होते हैं आपके,
उसके बारे में भी आप जान लीजिए। मूल मात्रक सीधा यही है कि जो मूल राशियां होती हैं इनके मात्रक होते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं, मूल मात्रक कह देते हैं। और ये जो मूल मात्रक होता है आपका 7 होता है, 7 होता है, क्योंकि 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक होंगे। ठीक, तो इसका जो मात्रक होता है वो देखिए आपके स्क्रीन पर लगा है, फिर भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, जैसे देखिए कि पहला जो है, मान लीजिए कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, और देखिए समय का क्या हो जाएगा, समय का आपका सेकेंड होता है। ठीक, और ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन। ठीक, और देखिए पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक, और ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडिला हो जाएगा। और कुछ बच रहा है आपका, और क्या क्या हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। देखिए जो मूल मात्रक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे लंबाई, देखिए आपके स्क्रीन पर डिफिनीशन लगा है, और क्या इसका जो डिफिनीशन होता है मूल मात्रक का डिफिनीशन जो है वो भी लगा है। अगर आप नोट करना चाहें वहाँ से नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीन पर जब लगा है तो नोट करने में क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, बस यही बात है। तो मूल मात्रक, अब मूल मात्रक की जो परिभाषा होती है, ऐसी राशियां जो निर्धारित करती हैं किसी भी माप का, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, तो अब या तो एक प्रकार से सटीक परिभाषा अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं मूल राशियों का उपयोग करके जो मात्रक बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, अगर हम एक सही तरीके से परिभाषा दें तो यही होगा, और आपके स्क्रीन पर लगा भी है। ठीक, तो जो होते हैं 7 उनके बारे में आप नोट कर लीजिए। जैसे देखिए स्क्रीन पर आपके लगा है, क्या है, लंबाई हो गया, लंबाई का मीटर हो जाएगा, और द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, और ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कंडीला, और वैद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा जो है आपका उसका मोल हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद जो भी है उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो ये लंबाई का मात्रक मैं मीटर बोल रहा हूँ तो इसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। ठीक, एक दो मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा लंबाई। ठीक, मैंने आपको कहा लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी राशि का माप कर रहे हैं लंबाई में, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लंबाई का मापन केवल मीटर से ही कर सकते हैं, आप किलोमीटर में भी कर सकते हैं, और सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, और सारे बहुत से मात्रक है। लेकिन जो मूल मात्रक होता है लंबाई का वह मीटर ही होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है। और मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया द्रव्यमान। ठीक, क्या, द्रव्यमान। अब मान लीजिए कि मैंने आपको कहा द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। ठीक, किलोग्राम। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं द्रव्यमान बोला तो इसका मात्रक मैंने बोला किलोग्राम, तो आप हमेशा किलोग्राम में ही मापेंगे, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब बस इसका सीधा यही है कि जो इसका मूल मात्रक होता है वह क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, आप अगर द्रव्यमान को मापना चाहें तो ग्राम में भी नाप सकते हैं। ग्राम क्या होता है, एक अलग मात्रक होता है, उसके माध्यम से भी आप माप सकते हैं। और मात्रक भी होते हैं, कुंटल होता है, ठीक, टन होता है। बहुत से द्रव्यमान को मापने के लिए अलग अलग मात्रक होते हैं, लेकिन जो मूल मात्रक होता है वह क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब बात आई समय का। ठीक, समय का, अब जो समय आ गया, समय का मैंने आपको बताया मूल मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। ठीक, सेकेंड होता है। ठीक, जो सेकेंड होता है, अगर मान लीजिए कि सेकंड होता है, सेकंड देखिए समय का मात्रक है, ये मात्रक जो होता है मूल मात्रक होता है।
तो मान लीजिए कि अगर मैं समय को घंटे में भी क्या कर सकता हूँ, माप सकता हूँ, और मिनट में भी, और दिन में भी, साल में भी। कहने का मतलब यह हुआ कि जो समय बीतेगा वह सेकेंड के अकॉर्डिंग ही बीतेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सीधा सीधा जो मूल मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। केवल यहाँ पर जो बात किया गया है वह केवल मूल मात्रक के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये कहने का मतलब हमारा यही था। आगे भी जो भी है एग्जाम्पल के तौर पे साथ, वो भी यही होगा। कहने का ये भी यही होगा, मतलब जो भी इसके मूल मात्रक हैं उनका मूल मात्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्हीं, अगर सेकंड न होता तो मिनट न होता, ठीक, मिनट न होता तो घंटा न होता। तो कहने का मतलब मूल मात्रक के रूप में इन्हीं के माध्यम से ही बड़ी राशियों का क्या हुआ, या बड़ी यूनिटों का निर्माण हुआ है। ठीक, अगर ये राशि, ये मात्रक न होता तो आपका मिनट का निर्माण न हो पाता। ठीक, तो इन्हीं के माध्यम से क्या बड़े मात्रक का भी उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका मूल मात्रक। ठीक, देखिए जो मैंने आपको बताया, यहाँ से IERT, पॉलिटेक्निक और डी फार्मा जो एग्जाम होते हैं आपके एंट्रेंस में, ये देखिएगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखिएगा तो आप, और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। ठीक, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक, तो आप क्या काम करिए, यहाँ पर मात्रक को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी अगर इस क्लास की ज़रूरत हो वो भी जुड़कर अपना पढ़ाई कर सके। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करके अगले टॉपिक पे बात करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।